डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि C01 है जो कि नॉन लीनियर स्पेस है। ये आपका रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस f है और 01 है, उसका सेट है। और ये नॉन लीनियर स्पेस है अंडर दिस नॉर्म। ये पिछले वीडियो में अपन ने देखा था। आज अपन देखेंगे कि ये आपका बनाक स्पेस नहीं है। दिस इज नॉट ए बनाक स्पेस। ठीक है, बनाक स्पेस नहीं है, ये अपन देखेंगे। पिछले वीडियो में इसको देखा था कि ये लीनियर स्पेस लेके चले थे और उसको अपन ने नॉन लीनियर स्पेस सिखाया था। आज उसी के कंटिन्यूस में ही अपन देखेंगे कि ये आपका बनाक स्पेस नहीं है। तो बनाक स्पेस नहीं है तो मीन्स इसके अंदर आपको कोशी सीक्वेंस लेकर चलना है और इसी इंटरवल में, और कोशी सीक्वेंस को आपको कन्वर्जेंट नहीं है ये आपको दिखाना है। तो वी शो दैट अपने पास है दिस इज नॉट ए बनाक स्पेस। We show that C01 is not a Banach space. Banach space under with norm of f equal to integral 0 to 1 absolute value of ft dt. ये नॉन लीनियर स्पेस है, नॉट नॉन लीनियर है अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय दिस, या विथ नॉर्म डिफाइंड बाय दिस नंबर 1। तो इसको क्या दिखाना है? बनाक स्पेस नहीं है, ये आपको दिखाना है। तो इसके अंदर अपन एक सीक्वेंस लेंगे और वो सीक्वेंस को दिखाएंगे, वो कोशी सीक्वेंस है। नाउ कंसिडर ए सीक्वेंस fn in this interval डिफाइंड एज। यहाँ ये ध्यान रखना है कि क्लोज इंटरवल 0-1 ले रहा है। फॉर n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे। क्यों लेंगे अभी बताएंगे आपको कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्यों ले रहे हैं। अपन एक सीक्वेंस ले रहे हैं fn इस क्लोज इंटरवल C01 में। देखिए अपन वो सीक्वेंस अपन इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये जैसे t की वैल्यू है, ये आपका fnt है, fnt की वैल्यू है। तो अपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, अर्थात t का मान 0 से लेकर 1 तक। t यहाँ 0 है और यहाँ पर t का मान 1 है। t का मान 1 है, उस केस में fnt का मान 0 है। t का मान 0 है तो fnt का मान 0 है। और अब देख रहे हैं fnt जो की वैल्यू यदि 1 है, अर्थात t का मान तो 0 है, fnt की वैल्यू 1 है। t की जो वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, इसको अपन 0 से 1 है, इसको अपन इस तरह से डिवाइड कर दें। एक तो ले लें 0 से लेकर 1/2 तक, हाफ तक, और 0 से 1/2 तक है तो उस केस में आपके पास f एंड t की जो वैल्यू है वो वैल्यू अपन 1 ले लें। f एंड t की वैल्यू कितनी ले लें? 1 ले लें। और
ये आपके पास है t का मान 1/2 और ये पॉइंट 0 हो गया। अब t का मान 1/2 और 1 के बीच में एक और पॉइंट अपन लें, वो पॉइंट आपका है, इस पॉइंट को अपन, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपन ले लें 1/2 प्लस 1/n और 0। यदि n की वैल्यू 1 होती है, मान लीजिए सपोज 1 है, तो क्या हो गया, इस रेंज से बाहर का पॉइंट हो जाएगा। n की वैल्यू 2 होती है तो ये पॉइंट खुद हो जाता है, ये वाला पॉइंट। इसीलिए अपन n की वैल्यू अपन क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेते हैं, ताकि ये जो पॉइंट आपका है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों के बीच में आ जाए, इन दोनों के बीच का आ जाए। और इसके लिए अपन fnt की जो वैल्यू है वो अपन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ले लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ले लेंगे। ये पॉइंट आपका है 1/2 और t का मान 1/2, fnt का मान 1। और इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट जैसे अपन ले a ले लिया, ये पॉइंट b लिया, ये अपने पास c पॉइंट ले लो, ये d ले लीजिए आपके पास, सपोज ये ओरिजिन है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि a से b जो लाइन है, इस लाइन का जो इक्वेशंस आपको बनाना है, और ए बी लाइन, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन क्या आती है, आपका जो फॉर्मूला आपका है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये जो पॉइंट है यहाँ अपन ले रहे हैं, इसमें x1 और y1 जो पॉइंट है वो तो अपन ले लें 1/2 और 1, x2 y2 पॉइंट अपन ले लें 1/2 प्लस 1/n और 0, ये लें। और इसको आप सिंप्लीफाई, y मीन्स, यहाँ पर y मीन्स y क्या चीज़ है, y मीन्स fnt है, y क्या चीज़ है, fnt है। और ये वैल्यू लेंगे, ये लेंगे, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के लिए, ये जो लाइन आपकी है, इस लाइन के लिए आपके पास fnt की जो वैल्यू है, fnt की वैल्यू है वो आएगी -nt प्लस n/2 प्लस 1। ये आपके पास fnt की वैल्यू आ जाएगी इस लाइन के लिए। और साथ में आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास यहाँ से यहाँ तक की लाइन PC लाइन, इस पर fnt का मान कितना है, 0 है, इस पर fnt का मान 0 है। तो ये जो फंक्शन fnt अपन डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन fnt आपके पास किस तरह से आएगा। अब ये जो fnt जो फंक्शन आप डिफाइन करेंगे वो कैसे आएगा, 1 इफ t की वैल्यू है 0 से लेकर 1/2 के बीच में है, और t की वैल्यू 1/2 से 1/2 प्लस 1/n तक है, तब ये वैल्यू है -nt प्लस n/2 प्लस 1। और 0 है जब t की वैल्यू आपकी कितनी है, 1/2 प्लस 1/n से लेकर 1 के बीच में है, 1 के बीच में है।
ये अपन कंडीशंस लेकर चलेंगे टी के लिए। 1/2 + 1/n लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 1। तो इस तरह का अपन फंक्शन एफ एंड टी है वो अपन लेकर चलेंगे इसके अंदर। ये एफ एंड टी आपका आ गया। अब अपन देखेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एन जो फंक्शन है, इस फंक्शन एफ एन का जो ग्राफ आपका है इस इंटरवल 0-1 में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चल रहा है आपका ग्राफ, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस है। इस एफ एन टी कंटिन्यूअस है क्योंकि अपन एफ एन जो फंक्शन एफ था C01 में क्या था, कंटिन्यूअस फंक्शन था। तो अपन देख रहे हैं कि एफ एन है वो कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल 0-1 में। तो क्लियरली एफ एन ईच कर दें एन कमान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, एफ एन इज कंटिन्यूअस in closed interval 0-1 for each n। अब अपन देखेंगे कि एफ एन ये आपकी कोसी सीक्वेंस है। नाउ वी सी दैट या वी शो दैट एफ एन इज ए कोसी सीक्वेंस। फर्स्ट अपन देखेंगे ये कोसी सीक्वेंस है और इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, इस क्लोज्ड इंटरवल 0-1 ये आपकी कोसी सीक्वेंस है। तो कोसी सीक्वेंस की जो कंडीशन है वो आपके पास है, क्योंकि फॉर इफ m और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे, वी हैव नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एन। इसकी वैल्यू निकाल लें। नंबर 1 इक्वेशन है उसको यूज करें तो इंटीग्रल 0-1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एन टी एफ एन माइनस एफ एम माइनस एफ एन टी डी टी आ जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रल 0-1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एम टी माइनस एफ एन टी डी टी आ गया। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ये तो एफ एन जो सीक्वेंस एफ एन जो फंक्शन है एफ एन टी है वो किस 0-1 के बीच में है। तो अपन इस इंटीग्रल को अपन एक तो 1/2 एफ एन टी माइनस एफ एन टी डी टी और एक 1/2 से 1 तक ले लें। एफ एन टी माइनस एफ एन टी दो अलग अलग इंटीग्रल्स में अपन ने डिवाइड कर दिया इसको। एक तो की रेंज तो 0-1/2, एक 1/2 से 1 तक। 0 से 1/2 में इसकी जो एफ एन टी है वो वैल्यू आपके पास ये थी, ये रिजल्ट अपने पास था, जिसको नंबर अपन 2 नंबर लगा दें। बाय सेकंड आपके पास कितना आ जाएगा इस रेंज के बीच में 0 से 1/2 के बीच में, ये कितना है 1 है, ये भी 1 है और डी टी प्लस इंटीग्रल 1/2 से 1 एफ एम टी माइनस एफ एन टी डी टी। तो ये तो आपका जो रिज़ल्ट है ये कितना है 0 है, तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस इंटीग्रल 1/2 से 1 एफ एम टी माइनस एफ एन टी डी टी आ गया। किसकी वैल्यू आई, किसकी आई, नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एन की वैल्यू। और इसको अपन ले लें लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 से 1 एफ एम टी
डी टी प्लस इंटीग्रल 1/2 से 1 एफ एन टी डी टी। इसको अपन इस तरह से अपन लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एम टी माइनस एफ एन टी कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एम टी प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एन टी हो जाता है। और अलग अलग इंटीग्रल किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप नंबर 3 लगा दें। कितना नंबर, 3 नंबर इक्वेशन लगा दें। अपन इन दोनों के इसकी इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे। एम की जगह एन रखेंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, 3 में रखेंगे। आप देखेंगे एफ एम माइनस एफ एन है वो टेंस टू 0 है, एच एम और एन टेंस टू इनफाइनाइट। इससे आपके पास है कॉची सीक्वेंस आ जाएगी। तो अपन इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ इंटीग्रल 1/2 से 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एम टी डी टी की वैल्यू निकालें। ये जो इंटीग्रल 1/2 से 1 इस रेंज के अंदर एफ एम टी है, 2 तरीके से डिफाइन है। एक तो 1/2 से 1/2 प्लस 1/n में, और 1/2 प्लस 1/n से 1 में अलग तरीके से डिफाइन है। तो इस रेंज को अपन 2 पार्ट्स में, इंटीग्रल रेंज को अपन 2 पार्ट्स में अपन तोड़ देंगे। एफ एम टी डी टी प्लस इंटीग्रल 1/2 प्लस 1/m और 1 तक एफ एम टी डी टी। 2 अलग अलग पार्ट्स में अपन इसको तोड़ दिया। पहला जो आपके पास है इंटीग्रल 1/2 से 1/2 प्लस 1/m, इस रेंज में ये वैल्यू आपके पास है, कितनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू है माइनस एम टी प्लस m/2 प्लस 1। ये आपका एफ एम टी की वैल्यू है डी टी, प्लस इंटीग्रल 1/2 प्लस 1/m, और 1 में एफ एम टी की वैल्यू कितनी है, 0 है, डी टी बाई सेकेंड। यहाँ जो अपन देख रहे हैं माइनस, क्योंकि आपके पास ये जो आपके है एफ एम टी की वैल्यू आपके पास है माइनस एम टी प्लस m/2 प्लस 1 है। कब, वैन टी की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस 1/m, लेस देन इक्वल टू कितना, लेस देन इक्वल टू कितना, ये वैल्यू ये थी क्या, कौन सी थी, टी की जो वैल्यू है के लिए क्या कंडीशन थी, टी की वैल्यू कितनी थी, 1/2 से ज़्यादा और 1/2 प्लस 1/m से कम तक। अब यहाँ देख रहे हैं कि इससे आपके पास जो रिजल्ट है, इससे इसको आप देखें तो क्या जाता है, 1/2 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस 1/m। ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, अपने को इस तरह ये देखना है कि कैसी स्थिति है, m/2 और mt, m से आप मल्टीप्लाई कर दें मान लीजिए इसी को, तो क्या जाते हैं m/2 लेस देन इक्वल टू mt लेस देन इक्वल टू m/2 प्लस 1, m/2 प्लस 1। और m की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, m की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये जो वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0 है, कैसी है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो मीन्स ये यहाँ ये कहें कि अपने पास इसको छोड़ दीजिए, आपके पास कैसे जैसे भी है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ अपने पास ये जो रिजल्ट है इसके अंदर, ये वाला, इसमें आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है? एम टी की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू m/2 + 1 है। इसको उस पक्ष में ले जाइए तो 0 लेस दैन इक्वल टू -mt प्लस m/2 और +1 आ गई, +1 आ गई। अपने पास इस इंटीग्रल में ये वाली रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ये वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसी के बराबर हो जाएगी। तो इससे आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -mt प्लस m/2 + 1 इक्वल टू -mt प्लस m/2 + 1, m/2 + 1 ये आ जाता है। इसको अपन इसमें यूज कर लें, यहाँ पर 4 नंबर कर दें, 4 में यूज करें तो क्या आ गया? क्या आ जाएगा इसका मान? ये 4 नंबर इक्वेशन है, उससे इंटीग्रल 1/2 से 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f(mt) dt कितनी आ गई? ये आ गई इंटीग्रल 1/2 से 1/2 + 1/m और -mt प्लस m/2 + 1 dt। इस इंटीग्रल को आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -mt² प्लस m/2 + 1 t लिमिट्स 1/2 से 1/2 + 1/m ये आ जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर आपके पास जो रिजल्ट है वो आएगा 1/2m, 1/2m, 1/2m ये आ जाएगा इसका मान। सिमिलरली इंटीग्रल 1/2 से 1/2 + 1/m, 1/2 से 2 से 1 f and t dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2n आ जाएगी, 1/2n। ये बोथ वैल्यू 5 कह दें या 6 कह दें, यूजिंग 5 and 6 इन इक्वेशन नंबर कौन सी थी? कौन सी इक्वेशन थी ये? इक्वेशन नंबर थर्ड नंबर इक्वेशन थी ना। थर्ड में अपन ने इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाली। ये इंटीग्रल अब क्या f(mt)? थर्ड में अपन यूज कर दें इसको, थर्ड ही थी। बाय थर्ड यूजिंग इट 5th and 6th इन थर्ड वी गेट क्या आ जाएगा? इंटीग्रल वी गेट नॉर्म ऑफ fm - fn कितना आ जाएगा? लेस दैन इक्वल टू 1/2m प्लस 1/2n। ये टेंस टू 0, h m और n टेंस टू इनफाइनाइट। तो मीन्स implies fn is a Cauchy sequence in C01। अब अपन देखेंगे इट इज नॉट कन्वर्जेंट। नाउ वी सी दैट this sequence is not convergent, so let there exist f C01 such that कि ये सीक्वेंस है, इसको कन्वर्ट करिए लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट fn इक्वल टू f। तो मीन्स f आपका कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए।
देन Fn इज क्लियर, Fn आपका सब में कंटिन्यूस हो जाएगा। तो भाई जो Fn आपका क्या था, Fn इक्वल टू कितना था, 1 था। कब, जब t का वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में थी। -nt प्लस n/2 प्लस 1 कब, g1 जब t की वैल्यू 1/2 से 1/2 प्लस 1/n के बीच में थी और 0 थी जब t की वैल्यू, t की जो वैल्यू आपके पास है वो t की वैल्यू 1/2 प्लस 1/n से 1 के बीच में थी। अब ये Fn थी। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लें, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Fn लें तो कितना आ जाएगा, 1 जब t की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में, और साथ में ये 0 हो जाएगा जब t की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में, 1/2 से 1 के बीच में, और इस केस में यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं कि Fn t, ये Fn t की वैल्यू थी। लिमिटिंग केस में आपके पास ये 0 से 1 n टेंस टू इनफाइनाइट, तो आपके पास रेंज ये जो आपके पास थी 0, ये 0 था, ये 1/2 था, ये 1/2 प्लस 1/n था। n टेंस टू इनफाइनाइट पर क्या हो जाता है, n टेंस टू इनफाइनाइट पर ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाता है, ये खुद पॉइंट हो जाता है, ये खुद पॉइंट है। और इस पॉइंट से आगे वाले पॉइंट पर के बीच में कौन सा, ये उठा दो, तो इस पॉइंट से इसी पॉइंट पर n टेंस टू फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आ गया, तो इम्प्लाइज क्या आ गया, Ft वो आपके पास है फंक्शन जो Ft है, वो Ft फंक्शन आपका कितना आ गया, 1 जब 0 लेस दैन इक्वल टू t लेस दैन इक्वल टू 1/2, 0 जब t की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में, 1/2 से 1 के बीच में Ft की वैल्यू। तो ये जो Ft फंक्शन आपका है वो इस तरह का फंक्शन आ गया। ये आपका 1/2 0, ये 1 और 0, तो ये आपका Ft फंक्शन आ गया। ये 1/2 और 1 पॉइंट है, इस पर ये 0 1 पॉइंट है, तो ये फंक्शन आ गया। तो अपन देख रहे हैं, तो इम्प्लाइज f इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट t बराबर 1/2, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। अपन ने माना था कि ये f है वो कंटिन्यूअस है, कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर एज्यूम्शन, that f is elements of C01। तो मीन्स, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है Fn जो सीक्वेंस है इज नॉट कंटिन्यूअस, ये Fn सीक्वेंस नॉट कंटिन्यूअस इन C01। तो इम्प्लाइज C01 is not a Banach space, Banach space। इस तरह से अपन देखेंगे कि C01 है जो कि नॉन लीनियर स्पेस है, Banach स्पेस नहीं है। थैंक्स स्टूडेंट्स।